ओके, अब हम बात कर रहे हैं स्पीकिंग की। हमने पहले बात की लिसनिंग की, तो लिसनिंग के जो पॉइंट थे उनमें से थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारे पॉइंट स्पीकिंग के अंदर भी काम आएंगे। लिसनिंग के अंदर हमने बात की थी साउंड की, कि साउंड जो कि हम सुनते हैं और किस फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी किस फॉर्म में होती है, वेवलेंथ की फॉर्म में, जो कि अंदर जाती है, ट्रांसमिट होती है कहां तक, ब्रेन तक, और ब्रेन उसको मैसेज को डिकोड करता है। डिकोड करने तक की बात हमने लिसनिंग के अंदर की, लेकिन डिकोड करने के बाद, उसका मीनिंग समझने के बाद जब हम बोलते हैं, बोलना किसके अंदर, स्पीकिंग के अंदर, अब हम माइंड यानी दिमाग के मैसेज के डिकोड करने के बाद, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद, अब बात आती है वापस एक्सप्रेस करने की। क्या करने की, एक्सप्रेस करने की। और जो एक्सप्रेस करने का काम है वो क्या करेगा, हमारा माउथ, और माउथ के पार्ट, ठीक है, यानी स्पीकिंग के द्वारा। स्पीकिंग के अंदर हम क्या करते हैं, साउंड का यूज करते हैं, सेम चीज, हम उसमें भी साउंड, इसमें भी साउंड, लेकिन इस साउंड को हम किसके द्वारा, मुंह के द्वारा, और मुंह के पार्ट जैसे कि अपनी टंग हो गई, टीथ हो गई, ठीक है, और अंदर के जितने भी हवा, जिसको हम हिंदी के अंदर बहुत सारे होते हैं ना, तालू वगैरह जितने भी हैं वो सारे पार्ट लेते हैं इसमें, ठीक है। तो हम यूजिंग ऑफ साउंड उसको मीनिंगफुल मैसेज के अंदर बाहर निकालते हैं, मीनिंगफुल मैसेज के अंदर बाहर निकालते हैं, यानी उसको कन्वर्ट करते हैं। यही तो स्पीकिंग है। हम साउंड को मुंह से बाहर निकालते हैं, एक मीनिंगफुल मैसेज जो कि हम कन्वर्ट करते हैं अपने साउंड को, ठीक है, मीनिंगफुल मैसेज के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, स्पीकिंग कहेंगे, ठीक है। अब अपना एम भी तो होना चाहिए। अब टीचिंग के अंदर जो स्पीकिंग है, अपन जो पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, उसमें स्पीकिंग का क्या रोल है, व्हाट द रोल ऑफ स्पीकिंग इन टीचिंग। तो अगर हम उसकी बात करें तो सेम, जैसा कि हमने किसके अंदर सुना था, लिसनिंग के अंदर देखा था, उसका सेम है स्पीकिंग के अंदर भी। जैसे हम जो भी बोल रहे हैं वो ऑडिबल होना चाहिए, आगे वाले को सुनाई तो दे। हम जो बोल रहे हैं वो आगे वाले को सुनाई भी ना दे तो हमने बोला भी क्या, कुछ बोला ही नहीं, यानी ऑडिबल होना चाहिए। और ऑडिबल कब होगा, और हमारा प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए। हम कुछ प्रोनाउंसिएशन करें और आगे वाले को समझ में नहीं आए, यानी हमने सही बोला ही नहीं, तो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑडिबल, करेक्ट ऑडिबल एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, दोनों ही चीजें जरूरी है। ऑडिबल, आगे वाले को सुनाई भी देना चाहिए, तभी तो हम कुछ बोलेंगे, जब हम बोलेंगे तभी तो आगे वाले को सुनाई देगा, यानी ऑडिबल होना चाहिए। सुनने, कुछ साउंड सुनने योग्य साउंड होना भी चाहिए, यानी ऑडिबल, ठीक है, यानी और प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ बोला जो स्पीकिंग अंदर है ही नहीं, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट होना चाहिए, ऑडिबल भी होना चाहिए। उसके अलावा करेक्ट साउंड का यूज करें, करेक्ट साउंड होना चाहिए। उसका स्ट्रेस, मैंने उस टाइम भी बोला था, किसी शब्दों के ऊपर हम जोर देते हैं, जोर देना, स्ट्रेस, जोर देकर बोलते हैं, उस शब्द के को महत्व को हम बढ़ा देते हैं, जोर देते हैं, स्ट्रेस। इंटोनेशन, हमने बोला था उतार चढ़ाव, कुछ बातों को हम ऊपर, कुछ बातों को हम धीमे, ठीक है। ऐसे कैसे कुछ वर्ण हैं जिनके ऊपर जब कुछ वर्णों से बने शब्दों के ऊपर अपन ज्यादा जोर देते हैं, कुछ के ऊपर कम। इंटोनेशन, रिदम, हम शब्दों के, कुछ शब्दों के अंदर अपन रिदम भी सेट करते हैं, ठीक है। जैसे माता पिता, हम अलग अलग भी बोल सकते थे, लेकिन ये साथ में भी आते हैं, ठीक है, तो रिदम भी सेट होता है। पॉज, कहाँ पे ठहराव लेना है शब्दों के अंदर, कहाँ शब्दों के अंदर, कहाँ वाक्यों के अंदर ठहराव लेना है, तो पॉज, रिदम, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस, ये दोनों, ये पॉइंट जो है वो आपको लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों के अंदर मिलेगा। दोनों के अंदर लिसनिंग से भी हम स्ट्रेस का पता लगा सकते हैं, इंटोनेशन का पता लगा सकते हैं, कहाँ पे ऊपर है कहाँ नीचे है, रिदम का पता लगा सकते हैं कि इसमें रिदम है या नहीं है, और पॉज का पता लगाते हैं। वैसा वैसा स्पीकिंग के अंदर भी हम इन चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, कहाँ पे जोर देकर बोलना है, कहाँ ऊपर बोलना है, कहाँ नीचे बोलना है, कहाँ लयबद्ध बोलना है, और कहाँ ठहराव लेना है बोलने के अंदर। उसके बाद बोलने का सलीका कैसा होना चाहिए, मैनर, स्पीच मैनर, स्पीच का मैनर होना चाहिए। जो भी हम बोल रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं मतलब भाषण दे रहे हैं, ठीक है, उसका मैनर होना चाहिए, उसका मैनर होना चाहिए।
तो अपन बोलने के अंदर स्पीच के मैनर को क्या करते हैं, डेवलप कर सकते हैं, डेवलप, ठीक है, स्पीकिंग के मैनर को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम अगर कुछ चीजें बोल रहे हैं तो बोलते क्या है, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने इमोशनल फीलिंग्स, यही तो हम शेयर करते हैं। आइडियाज, थॉट, इमोशनल फीलिंग, इसको हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और स्पीच मैनर को हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। और इनको अपन ध्यान से, स्ट्रेस कहाँ पे दबाव देना है, कहाँ पे ऊपर नीचे, कहाँ पे रिदम और पोज, ये तो आपको दोनों के अंदर पॉइंट याद रखना है। ये पॉइंट ज्यादातर दोनों के अंदर याद रखना है, ठीक है। ओके, ये हो गया अपना एम ऑफ टीचिंग ऑफ स्पीकिंग। 4 पॉइंट है, बहुत सिंपल पॉइंट। ऑडिबल एंड प्रोनाउंसिएशन, साउंड, जो साउंड है उस साउंड को कहाँ स्ट्रेस के साथ, कहाँ इंटोनेशन के साथ, कहाँ रिदम के साथ, कहाँ पॉज, इन बातों को ध्यान रखते हुए उस साउंड को हमें क्या करना है, स्पीक करना है। फिर स्पीच का मैनर भी डेवलप करना है, सलीका, बोलने का सलीका होना चाहिए, कहाँ क्या बात बोलनी है। उसके बाद हमारे आइडियाज, स्पीकिंग अंदर होते ही क्या है, हमारे आइडियाज तो होते हैं, हमारी सोच होती है, थॉट्स होते हैं हमारे, या हमारी इमोशनल फीलिंग होती है, उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस ही तो करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, टीचिंग ऑफ स्पीकिंग।